हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। आज मैं आप जैसा कि पिछले क्लास में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया था और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हल किया था। आज मैं आपको भिन्न के बारे में बताना चाहता हूँ। भिन्न भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न या फ्रैक्शन का अर्थ होता है टुकड़ा। टुकड़ा जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक सेब है, तो ये एक सेब है, इसे मैं दो भाग में बांट देता हूँ। तो एक सेब का दो भाग हो गया। यहाँ पे एक भाग को, क्योंकि सेब की संख्या क्या है, संख्या एक है, कितने भाग हैं, दो। तो इसे मैं 1/2 भाग कहूँगा। 1/2 भाग। इस तरह ये भी 1/2 भाग हो जाएगा, यानी इसे आधा सेब भी कहा जाता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। कोई एक सेब है जिसे 4 भागों में काट दिया गया, यानी ये एक भाग को, एक सेब है 4 भागों में काटा गया, तो एक भाग होगा, इस 1/4 भाग बोलेंगे। ये एक जो पोर्शन होगा, एक टुकड़ा जो होगा, उसे हम 1/4 भाग कहेंगे। इसी तरह किसी फल को 3 भाग में बांट दिया गया है, तो यहाँ पे ये एक पार्ट जो होगा वो 1/3 भाग होगा। तो इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि भिन्न के माध्यम से टुकड़ों को व्यक्त किया जाता है। उसके एक पार्ट को, किसी चीज़ के एक पार्ट को व्यक्त किया जा सकता है। यानी भिन्न का रूप होता है, ऊपर एक संख्या होगी और इसे बट्टा कहते हैं। बट्टा यानी ये भाग के बराबर हुआ। यहाँ पे 3 है, ये 4 है, यानी 3 को 4 भाग में बांटने पे जो टुकड़ा प्राप्त होगा, जो फ्रैक्शन होगा, उसे हम 3/4 कहेंगे। अब हम जानते हैं कि जैसे इस भिन्न संख्या में जो ऊपर जो लिखी जाती है उसे बोला जाता है अंश। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। नोमिनेटर सॉरी। और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। हिंदी में हर। अब भिन्न के कुछ प्रकार देख लेते हैं। विषम भिन्न। ये होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर अंश बड़ा हो हर से तो वो इम्प्रॉपर फंक्शन कहलाएंगे। जैसे 5/4, 7/3,
16/9। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 5 बड़ा है 4 से, यानी अंश बड़ा है हर से। 7 बड़ा है 3 से, यानी अंश बड़ा है हर से। यहाँ पे 16 बड़ा है 9 से, यानी ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, विषम भिन्न हैं। अब एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सामान्य भिन्न। सामान्य भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होगा ये, यानी अंश जब हमेशा हर से छोटा हो तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/4, 1/2, 7/10, इस तरह। यहाँ पे अंश जो है हमेशा हर से छोटा है, यानी 3 जो है अंश है, यहाँ पे 4 हर है और 3 4 से छोटा है, इसलिए इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब एक भिन्न से संबंधित एक और अवधारणा जानते हैं, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न इंग्लिश में कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक एग्जाम्पल देखता हूँ। 1/2, यानी 1 को 2 भाग में बांटा गया, या 2 को 4 भाग में बांटा गया, और 3 को 6 भाग में बांटा गया। यानी यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसका साइज बराबर होगा। 4 को 8 भागों में बांटा गया, यानी कहा जा रहा है कि एक सेब है वो 2 लोगों के बीच बांट दिया गया, तो उसे 1/2 कहेंगे। एक टुकड़े को 1/2 कहेंगे। अगर 2 सेब है उसे 4 भागों में बांट दिया गया तो उसे 2/4 कहेंगे। और 3 सेब है उसे 6 लोगों में बांट दिया गया, उसे 3/6 कहेंगे। मतलब हर टुकड़े को 3/6 कहेंगे। 4/8 का मतलब हुआ कि अगर 4 सेब है या 4 रुपये हैं तो उसे 8 आदमी में बांट दिया गया तो उसे भी 4/8 कहेंगे। यहाँ पे मान के चलिए एक सेब को 2 भागों में बांटने पे एक आदमी को आधा टुकड़ा सेब हासिल होगा। इसी तरह 2/4 का मतलब यही हुआ कि 2 सेब को 4 भाग में बांटने पे भी आधा टुकड़ा प्राप्त होगा, और 3 सेब को 6 भाग में बांटने पे भी आधा टुकड़ा होगा। 4 सेब को 8 भाग में बांटने पर भी प्रत्येक आदमी को आधा टुकड़ा ही सेब प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये सभी भिन्न आपस में बराबर हैं, केवल इसका निरूपण 1/2 अलग है, लेकिन इनका मान जो है वो बराबर है। इस तरह के भिन्न को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। मान के चलिए मुझे दिया हुआ है 3/5, इसका 3-4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जाएगा। तो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे ऊपर में 3 से 1 से गुना कर दूँ और नीचे में भी 5 को 1 से गुना कर दूँ, और 3 को 2 से गुना कर दूँ, 5 को 2 से गुना कर दूँ, 3 को 3 से गुना कर दूँ, 5 को 3 से गुना कर दूँ, और इसी तरह 3 को 4 से गुना कर दूँ, 5 को 3 से 4 से गुना कर दूँ। ऊपर और नीचे एक ही संख्या से अगर गुना कर दिया जाए किसी भिन्न को तो उसका मान बराबर होता है। यहाँ 3/5 और यहाँ पे हो जाएगा 6/10, यहाँ पे 9/15, यहाँ पे 12/20। ये सभी समान भिन्न है। समान भिन्न यानी
वैल्यू इनका समान है, यानी 3/5 और 6/10 बराबर हैं। इन सभी भिन्न को कहा जाएगा तुल्य भिन्न हैं। ये सभी भिन्न तुल्य भिन्न हैं। तो इस तरह से अगर कोई तुल्य भिन्न का प्रश्न आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह अब मैं आपको समान भिन्न, एक भिन्न का प्रकार है, उसके बारे में बताता हूँ। समान भिन्न, समान का अर्थ यहाँ पे समान नहीं हुआ, यहाँ पे समान का अर्थ होगा, इंग्लिश में बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे समान का अर्थ होगा एक समान कैटेगरी, समान इक्वल कैटेगरी। जैसे 1/5, 7/5, 9/5, ये 2/5, ये सभी भिन्न में हर समान है। जिन भिन्नों में हर समान हो उसे समान भिन्न कहते हैं, यानी हर समान होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समान भिन्न या लैग फ्रैक्शन के बारे में। समान से यहाँ तात्पर्य कैटेगरी हुआ, ना कि इक्वल। अब मैं आपको मिश्रित भिन्न के बारे में बताता हूँ। ये एक अहम प्रकार का भिन्न है, मिश्रित भिन्न। इंग्लिश में इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आइए इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से समझते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न। विषम भिन्न अगर 7/4 हो, क्योंकि यहाँ पे हर जो है अंश से छोटा है, यानी अंश हर से बड़ा है, तो ये एक विषम भिन्न हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो इसे भिन्न के एक अलग स्वरूप, जिसे मिक्स्ड भिन्न कहते हैं, उस मिक्स्ड मतलब फ्रैक्शन कहते हैं, उस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे इसके को व्यक्त करने के लिए मैं 7 को 4 से भाग दूंगा। एक बार भाग जाएगा, 4 एका 4, माइनस करने पे 3, ये हो गया शेषफल। ये हो गया भागफल, ये हो गया भाजक। यहाँ पर 7/4 को हम पहले 7/4 बराबर, यहाँ पे भागफल 1 हुआ, 1 पूर्णांक, इसके बाद यहाँ बट्टा, और जो शेषफल होगा यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 भाजक है, 3 शेषफल है, 1 भागफल है, और इसे पढ़ेंगे 1 पूर्णांक 3/4। ये भिन्न के इस रूप को मिश्रित भिन्न कहते हैं। ये आपको क्लियर होनी चाहिए मिश्रित भिन्न कैसे लिखा जाता है। 7 को 4 से भाग देंगे, जो यहाँ पे भाजक होगा यहाँ पे लिखेंगे, उसे पूर्णांक कहेंगे। 4 पूर्णांक, 3 पूर्णांक, जो भी होगा। यहाँ पे 1 पूर्णांक है, उसके बाद बट्टा देंगे, यहाँ पे शेषफल लिखेंगे, और यहाँ पे भाजक लिखेंगे। तो ये एक मिश्रित भिन्न से, विषम भिन्न से मैंने कन्वर्ट करके मिश्रित भिन्न प्राप्त किया है। अब आइए एक दो प्रश्न देखते हैं। मिश्रित भिन्न में बदलें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है,
मिश्रित भिन्न में बदलें। इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हो गया 11/2, दूसरा क्वेश्चन हो गया 17/5, तीसरा क्वेश्चन 25/7 है। देखिए, इसे मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन को देखते हैं 11/2। यहाँ पे क्या करना होगा, 11 को भाग देंगे 2 से, जो भागफल आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने भाजक लिखा है, ये भागफल होगा, भागफल लिखने में गलती हुई है। यहाँ पे मैं जो भागफल होगा 2 पचे 10, भागफल यहाँ पे 5 हो रहा है, 2 पचे 10, और 10 11 में 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे शेषफल 1 हो गया। और भाजक पहले से देख रहा हूँ कि 2 है, तो इसे 5.1/2 लिखेंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 17/5, तो यहाँ पे 3 बार भाग जाएगा, 5 दिया 15, 3 बार भाग गया, और 17 में 15 घटाने पे 2 हासिल हुआ, यानी शेषफल 2 हुआ। और 5 भाजक है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन को देखते हैं 25/7। यहाँ पे 25 को 7 से भाग देने पे 7 दिया 21, भागफल 3 हासिल होगा, और 25 में 21 घटाएंगे तो 4 हासिल होगा शेषफल, और भाजक 7 है। तो 25/7 को हम मिश्रित भिन्न के रूप में 3.4/7 लिखेंगे। उम्मीद है आपको मिश्रित भिन्न भी समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं, यानी विषम भिन्न में बदलें। जैसे 3.2/7 हो, दूसरा क्वेश्चन है 4.1/8 हो, तीसरा क्वेश्चन है 7.2/10। इसको भिन्न में बदलने का, विषम भिन्न में बदलने का क्या तरीका होगा। देखिए यहाँ पे समझिए, 3.2/7 बराबर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 3 पूर्णांक को 7 से गुना करेंगे, यानी 3 गुना 7, और इस शेषफल को जोड़ देंगे, और हर को उतार देंगे। यहाँ पे 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 21 + 2/7 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ने पे 23/7 होगा। आपको समझ में आ गई होगी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था 4.1/8। वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पे 4 को 8 से गुना करेंगे, और जो 1 है उसे जोड़ देंगे, उसके बाद हर को उतार देंगे। नहीं, 8 चौके 32 + 1 33 हो गया, +8, तीसरा 7.2/10। यहाँ पे 7 गुना 10 करेंगे, +2 जोड़ेंगे, और 10 से भाग देंगे।
7 दहाई 70 और 2 72/10 ये हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही भिन्न की अवधारणा आपको समझ में आ गई होगी। अब भिन्न से संबंधित और जानकारी अगली क्लास में हासिल करेंगे। धन्यवाद।